हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू उमेश हिमांचल। तो दोस्तों, आज काफ़ी साथियों के कमेंट्स आए कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का कमीशन कब होगा, पीजीटी की नई पोस्टें कब आएगी, जो एजुकेशन विभाग में पीटी टीचर रखे जाते हैं वो कब रखे जाएंगे साथियों। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आए कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की जो भर्तियाँ आ रही है नई ड्राइवर की, वो कब जैसे आएगी। और इसके साथ साथ पंजाबी, उर्दू, एलटी की वैकेंसियाँ हैं जो वैकेंट है वो कब फिल की जाएगी। और गवर्नमेंट लगभग 7,000 एवब जो प्राइमरी टीचर रख रही है उनको कब नियुक्ति मिलेगी। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में जो पेपर होगा टीजीटी का, चाहे आप मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, टीजीटी आर्ट्स के हैं, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको नंबर दे रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की साइट पे भी आपको उनके पोर्टल पे मिलेगा। नोट करें, आप सभी एक एक बार सभी कॉल करें कि आपका HPRCA के माध्यम से जो पेपर हो रहा है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। साथियों, इसमें ईमेल आईडी भी दी गई है और इसमें उनका नंबर भी दिया गया है। तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, देख ही सकते हैं आप साथियों। अगर नोट करना चाहते हैं तो लिखो 019722222204। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इंग्लिश में, 01972222204 019722222204। और इसके साथ ईमेल आईडी hprca@hp.government.in। और आप साइट पे भी देख सकते हैं, जो HPRCA की साइट है उस पे जाके गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो आप सभी से भी साथियों एक विनती रहेगी, जो भी बार बार से पूछ रहे हैं आप उधर कॉल करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ साथियों, हमारे शहर में भी, गांव नहीं साथियों, शहर में आज मुख्यमंत्री जी आए हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक, जहाँ पे अटल यूनिवर्सिटी भी चल रही है, जिसको स्थानांतरण की बात भी कर रहे हैं कि वो सरकाघाट शिफ्ट कर देगी। तो वहाँ पे भी साथियों जाना हुआ था, लेकिन उनसे मिलना नहीं दिया गया, क्योंकि हमने सोचा कि उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि एक बच्चों को निश्चित तिथि के बारे में पता चले कि आपका HPRCA का पेपर, जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर हो रहा है, नॉन मेडिकल का पेपर हो रहा है, इसके साथ साथ मेडिकल का पेपर और JBT का जो पेपर आने वाला है, उसकी कोई निश्चित तिथि दे दे कि इस साल ही पेपर होना है कि अगले साल। क्योंकि बच्चे साथियों काफ़ी दूर दूर से बच्चे तैयारी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कहीं कोचिंग सेंटरों में डटे हुए हैं। और इसके अलावा साथियों, किन्हीं बच्चों की शादियां भी बीच बीच में पेंडिंग है, या कोई महत्वपूर्ण काम, किसी के बीमार हैं, कोई अलग अलग कॉज, सभी के अपने अपने लिखित परीक्षा से संबंधित अलग अलग काम है। किसी के साथियों कॉलेज कैडर की तैयारी करने के लिए साथियों पूछ रहे हैं कि कमीशन अगले साल आएगा। कई साथी ऐसे हैं जो मास्टर नहीं कर रहे हैं, PG नहीं कर रहे हैं साथियों। कोई सोच रहा था कि हम BEd के बाद JBT करेंगे, उन्होंने भी छोड़ दिया है, क्योंकि TGT का कमीशन लगभग 5 साल के बाद आया हुआ है, तो वो मास्टर्स करना छोड़ दिया। जैसे कोई सोच रहा था कि MSc MA MCom करें। इसके अलावा कोई सोच रहे थे PhD के लिए। अभी साथियों दिसंबर साइकिल में आप देखेंगे UGC नेट का पेपर हो रहा है, EMRS, जिसमें PGT TGT की काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई हुई है, 7,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ। इसके अलावा आप देखेंगे साथियों, हिमाचल प्रदेश में ही अब सुनने में ये आ रहा है कि अगले साल कॉलेज कैडर का भी आने वाला है, तो बच्चे TGT पे फोकस हैं। तो एक निश्चित तिथि लग जाए पता, जो मैंने आपको नंबर दिया, तो आप उनको एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें आपका ही साथियों भला है, क्योंकि अगर आपको भी एक निश्चित तिथि दी जाए तो सभी सब कुछ छोड़ के इसकी तैयारी करेंगे। साथियों, अगर आप अधिक से अधिक कॉल करेंगे और मेल करेंगे तो संभावना अधिक दी जाएगी कि आपका पेपर कब जैसे हो सकता है। ऐसे 15 नवंबर के बाद बोला है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। लगभग 90,000, अगर मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की बात करेंगे तो 44,000 प्लस आपके TGT आर्ट्स में ही है। अधिक से अधिक बच्चे, ऐसा नहीं सोचें कि आर्ट्स वाले हैं, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले क्यों कॉल करें, क्योंकि आपको एक निश्चित तिथि दी जाएगी, उसके हिसाब से फिर आप पढ़ सकते हैं। एक टारगेट रहेगा आपके सामने कि पेपर कब तक हो सकता है। एक आपको होता है मेंटल रूप से प्रेशर भी बन जाता है पढ़ाई का, कि हमने पढ़ाई करनी है, सब कुछ छोड़ देना, जो शादियां लगी हुई है, इधर उधर हम घूम रहे हैं, उसको छोड़ के हम इसी चीज़ की तैयारी करेंगे। साथियों, इसमें बताना उचित रहेगा कि जब TGT के लिए टैट वाले अभ्यर्थी बोल रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट तो काफ़ी बच्चों ने अखबार में डलवाना शुरू कर दिया। इसमें तो साथियों बहुत सारी हमारी जनसंख्या है, लगभग 90,000 प्लस जनसंख्या है TGT आर्ट्स में, नॉन मेडिकल में और मेडिकल में। उनमें से अगर 5,000 बच्चा भी मेल करेगा, कॉल करेगा HPRCA को, तो आपको एक निश्चित उनको तिथि देनी पड़ेगी। आपका पेपर नवंबर के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा या अगले साल होगा, जनवरी फरवरी। तो एक बार आप सभी साथी कॉल करें, जो मैंने नंबर बताया है। अगर नहीं लगता पता किसी को, तो मैं कमेंट बॉक्स में इस नंबर को और जो ईमेल आईडी है उसको पिन कर दूंगा। तो आप पढ़े लिखे, आप अपने आप में साथियों आप टीचर बनने वाले हैं। अगर आप अपने हक के लिए मांग नहीं उठाएंगे
तो मेरा बस ये शांतिपूर्ण तरीके से आप बस इतना पूछ लीजिए कि आपका पेपर कब होगा। मैंने तो कॉल की थी लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं साथियों। आप भी करेंगे, बढ़ चढ़ कर कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपके मेल उसका असर पड़ जाए एजेंसी को और गवर्नमेंट पे भी साथियों। क्योंकि मैंने चलो सीएम जी के पास जाएं हम, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी साथियों, सब इंस्पेक्टर थे उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया है लगभग 28। आज की खबर है हिमाचल प्रदेश 28 नहीं साथियों, इसके अलावा और प्लस करो आप 31 जो सब इंस्पेक्टर थे उनको इंस्पेक्टर बना दिया गया। और आपने देखा होगा जो 7 साल के बाद लगभग B1 टेस्ट हो रहा था, इसमें हेड कांस्टेबल आपके जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से ASI से सब इंस्पेक्टर, और जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें थी साथियों वो विलुप्त होगी, खत्म होगी साथियों। देखते हैं अब कब वैकेंसी आएगी। आज 31 जो आपके सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनको आपने देखा होगा जिनको भर्ती के रिकॉर्डिंग एजेंसी के माध्यम से फिल करना था, वो वैकेंसियाँ साथियों आपने प्रमोशन के हिसाब से ही भर दी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। नए युवाएं 21, 22, 23, 24 साल की, जिनकी उम्र 26, 27, 28 के करीब हो गई है, जिनकी पहले 27 की थी उनकी 28, 29 साल हो रही है, क्योंकि जयराम जी की सरकार में लगभग 28 या 27 के करीब वैकेंसियाँ थी जो हमने भी फिल की थी। वो वैकेंसियाँ भी खत्म हो चुकी है साथियों। सब इंस्पेक्टर की जनरल कैटेगरी की 26 साल होती है और ST OBC की साथियों 30 साल। तो जिनकी उम्र बची हुई थी वो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। अब OBC ST जनरल कैटेगरी सभी को मिलजुल के ऐसा करना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें आनी है RTI लगाओ कि कब जैसे वैकेंसी आएगी, कितनी पोस्टें हैं, क्योंकि विभागीय तौर पे अगर आप पूछेंगे तब आपको अधिक से अधिक जानकारी। इसमें ऐसा नहीं है कि TGT वाले ही है, जो आपके सब इंस्पेक्टर वाले भी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि हम सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उनका भी दायित्व है कि आप भी HPR से कॉल करें कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब जैसे आउट हो सकती है। क्योंकि अभी पीछे जैसे बहुत हल्ला डाला था कि पेपर हम कंडक्ट करेंगे सब, जो SI का जो जयराम जी की सरकार में फिल किया था, तो उसके बाद साथियों लगभग 3 सालें गुजर चुकी है। जिनकी 26 साल उम्र थी आज देखो 30 साल के करीब हो गए, जिनकी 30 थी लगभग 33-35 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो 10 सालें जैसे रेंग के बच्चे चल रहे हैं वैसी वैकेंसियाँ भी रेंग की आ रही है साथियों। अगर तिथि मान लो 26 साल है, अगर 2 साल एक्स्ट्रा भी दे दी जाए तो अगर स्टैंडर्ड ऐसे ही रहेंगे जैसे कांस्टेबल में जो कमांडो भर्ती के नाम पे साथियों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत तगड़े हो गए। कुछ बच्चे ऐसे ही घायल हो चुके और कुछ बच्चों जो स्पार्सी पैराशूट लैंडिंग आपने देखा होगा बिलासपुर में, कुछ पैराशूट लैंडिंग में घुस गए अंदर। तो हमारी तो भाई कहीं ऐसी बोलचाल है नहीं पैराशूट लैंडिंग। जो बच्चे ईमानदार हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए साथियों अच्छा था कि हम ऑफिसर बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर बन जाता है उसकी हाई चांस हो जाते हैं कि वो DSP बने। सब इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट है तो DSP लेवल तक जाते ही जाते हैं, अच्छा स्केल और अच्छी रेपुटेशन समाज में होती है। लेकिन अब देखा जाएगा कि ये वैकेंसियाँ कब जैसे आएगी। तो आपसे विनम्र भी प्रार्थना भी है और आप अपने हक के लिए कि ज्ञापन भी सौंप सकते हैं जयराम जी को कि विपक्ष है साथियों, विपक्ष आपका मुद्दा उठाए विधानसभा में। इसके अलावा HPRC को भी कॉल कर सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री के पास जान सकते हैं कि आप कब जैसे वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की। और जो TGT आर्ट्स के साथी हैं, नॉन मेडिकल के साथी हैं, सभी को मिलजुल के साथियों HPRC में कॉल करनी है, मेल्स करनी है। और शिक्षा मंत्री के पास अगर कोई जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा शिमला में कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो भाइयों लाइब्रेरी भी तक की सीमित न रहो, ऑलराउंड डेवलपमेंट तब होगा कि आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कम से कम ज्ञापन सौंप सकते हैं, लगभग आपके 20-30 मिनट जाएंगे इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे जा सकते हैं। अगर कोई शिमला वाले साथी हैं कि कम से कम एक तिथि तो मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों कुछ ऐसे साथी भी हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें बड़ा तनाव हो गया है, स्ट्रेस हो चुका है। भाइयों कर्म करो और आंखें बंद करके त्याग मांगती है पढ़ाई, और देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कब जैसे वैकेंसियाँ भरेगी। और जो भी आपके बेस कीमती कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथियों। इसके अलावा कोई और भी कमेंट होंगे कि आपकी GOA की भर्तियाँ कब आएगी, क्योंकि GOA की भर्ती के लिए भी डाटा मांगा है। हो सकता है इसके बाद अगली साल ही वैकेंसियाँ फिलअप हो, और कनेक्टर की भर्तियाँ भी हो सकता है कि 2 साल के बाद आए, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ कनेक्टर की जितने भी लगे थे। और PGT भर्तियाँ साथियों अभी हुई है कंडक्ट, हो सकता है खाली भी पड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने प्रमोशन के आधार पर अभी PGT प्रमोशन दे दी थी। और कॉलेज कैडर की बोल रहे हैं कि अगली साल आएगी, जितने भी कॉलेज कैडर की और LT की पोस्टें हैं वो अगली साल आएगी। और JBT की ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो JBT की 800 वैकेंसियाँ थी, इसके अलावा और वैकेंसियाँ भी अगली साल आएगी। और इसके साथ साथ जो भी स्पेशल एजुकेशन में करते हैं, चाहे JBT करेंगे BEd, उनके लिए भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अगली साल देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जाती गवर्नमेंट निकालती है पोस्टें। LT, उर्दू, पंजाबी, PT की भी दोस्तों नेक्स्ट ईयर आने वाली है। इसमें देखा जाएगा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, PTI की वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, DP की वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई है। देखा जाएगा कि प्रमोशन के आधार पे अभी देखा होगा जो भी एक्स सर्विस मैन है उनको भी तैनाती मिली हुई है हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से।
जो भी आपके कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और एक बार कॉल अवश्य करना HPRC जितने भी आपके JBT या मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो, ताकि आपको अधिक से अधिक पता चले। और कमेंट बॉक्स में नंबर मैंने पिन किया होगा, और इसमें अगर मेल भी की होगी, अगर मेल कर सकते हैं तो मेल, कॉल कर सकते हैं, अधिक से अधिक कॉल करें साथियों। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पहली बार चैनल पे जुड़े हुए हैं, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और हाइप का ऑप्शन जरूर दबाएं साथियों। अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, खुश रहें, आबाद रहें, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर एग्जाम के लिए साथियों। वंदे मातरम।